फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। एक्चुअली बेटा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और क्लासिफिकेशन में देखा कि पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज प्लांट एंड एनिमलिया, लिनियस ने दिया था। फिर बाद में बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें प्रोटिस्टा ऐड हुआ। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मोनेरा ऐड हुआ। एंड लास्ट में बेटा RH विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, और उसमें से मोनेरा, किंगडम मोनेरा विल बी डिस्कस हियर। सो मोनेरा, the sole member of this group are the bacteria. Bacteria are the sole member of this group because मोनेरा किंगडम में बेटा कैसे एनिमल होंगे? जो भी यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है, मींस ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडिंग इन दी मोनेरा। यानी मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म ही होंगे बेटा। तो ऑल बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट एंड अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बहुत ज्यादा होंगे बेटा। अगर ये रूम में अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, तो हर एक जगह बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे। अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ तो हमारे माउथ में, टीथ के अंदर भी बेटा बैक्टीरिया होंगे। इवन वी ब्रश प्रॉपरली, दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप कहीं से भी इतना मिट्टी ले लो, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग में भी बेटा बैक्टीरिया होंगे, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, यानी जहां पर बेटा एक्सट्रीम कंडीशन है वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो होंगे। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बेटा दे लिव इन आवर बॉडी एंड दे गेटिंग द न्यूट्रिशनल फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, तो जो बेटा बैक्टीरिया है वो टाइफॉइड करते हैं हमारी बॉडी में, टाइफॉइड डिजीज कॉज करते हैं, पर वो हमारी बॉडी में जाके न्यूट्रिशनल लेते हैं, तो वो पैरासाइट है। वेरी सिंपल है बेटा, उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, पर मेटाबॉलिकली दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। सो बेटा bacteria are the sole member of this group, most abundant and found everywhere. Hundreds of bacteria found in handful of soil. Extreme habitat में भी बेटा बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन में। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है पर मेटाबॉलिकली दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे बेटा, तो कोकस जो स्पेरिकल बैक्टीरिया है उसको प्लूरल में हम कोकाई बोलेंगे। ओके, वो स्पेरिकल है बेटा। जो रॉड शेप बैक्टीरिया है बेटा उसको हम बैसिलस बोलेंगे। जो स्पाइरल शेप है उसको हम स्पाइरिलियम बोलेंगे। एंड जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है बेटा उसको हम बोलेंगे विब्रियम, विब्रियो। यानी बेटा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे तो कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला एंड दी विब्रियो। ये बेटा स्पेरिकल शेप के हैं कोकाई, ये रॉड शेप के है बैसिलस, स्पाइरिलियम है वो स्पाइरल शेप के है, एंड विब्रियो यानी बेटा वो है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक, नाउ अब मोड ऑफ न्यूट्रिशनल देखे बेटा, तो most of the bacteria are autotrophic, heterotrophic and symbiotic. Autotrophic मतलब they are photosynthetic, ओके, और बहुत सारे ऐसे भी है बेटा जो कीमोसिंथेटिक हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक में बात करें तो यहां पर आएगा बेटा हम साइनोबैक्टीरिया। क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया। दे हैव अ क्लोरोफिल ए पिगमेंट बेटा उसमें होंगे, एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एज सिमिलर एज प्लांट। बेटा वो प्लांट के जैसे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं बेटा जो कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक मतलब दे यूटिलाइज द केमिकल लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया बेटा, उसमें से बेटा वो एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स, यानी ये सब ऑक्सीडाइज होंगे। अब देखो ये दोनों में आपको डिफरेंस बता दूं बेटा, फोटोसिंथेटिक है जिसमें वाटर गेट ऑक्सीडाइज, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से बेटा एनर्जी मिलती है। और यहां पर कीमोसिंथेटिक में क्या होता है बेटा, नाइट्रेट, नाइट्राइट यानी ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी यूज कर से, मीन्स केमिकल में से एनर्जी लेके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, फूड बनाते हैं। फिर सम ऑफ देम आर पैरासाइट, मतलब दे आर गेटिंग द न्यूट्रिशनल फ्रॉम द living body. Some of them are saprophytes, they are getting the nutritional from the decaying organisms. Okay, and some of them are symbiotic. तो symbiotic का बेटा अगर हम एग्जांपल ले ले तो symbiotic में आएगा बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन से आएंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे वो कहां पर होंगे बेटा, तो दे लिव इन
रूट नोड्यूल इन लेग्यूम प्लांट, यानी बेटा लेग्यूम प्लांट के जो रूट होते हैं उसके अंदर नोड्यूल बना के ये बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक क्यों? क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है बेटा, दे फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल, और वो नाइट्रोजन प्लांट यूटिलाइज करेंगे, प्लांट फूड बनाएंगे और बैक्टीरिया उसमें से फूड लेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहा है बेटा, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, और प्लांट बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करता है, फूड दे के हेल्प करता है। तो दोनों एक दूसरे को बेटा सिम्बायोटिकली हेल्प करते हैं। तो ये हो गया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशनल में ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक में बेटा पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, एंड सिम्बायोटिक में राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? तो जो आर्की बैक्टीरिया है बेटा, दे आर एंशियंट बैक्टीरिया, उसको हम और क्या बोलते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया, दे आर नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया, दे आर द एंशियंट बैक्टीरिया। और वो ज्यादातर बेटा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, एग्जाम्पल हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मल वेंट, सल्फर वेंट, लाइक थर्मो एसिडोफिलस हॉट स्प्रिंग में होते हैं, एंड मार्शी एरिया में बेटा मिथेनोजन। तो ये तीन एग्जाम्पल है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड दी मिथेनोजेंस। देखो आर्की बैक्टीरिया है बेटा, they live in extreme condition. Archaebacteria differ from the other bacteria in having the different cell wall structure. और बेटा एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया से उसका सेल वॉल डिफर है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखना बेटा, नॉर्मल बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बट आर्कीबैक्टीरिया द सेल वॉल पॉजेस द ब्रांच्ड लिपोप्रोटीन होंगे। क्या होंगे बेटा? ब्रांच लिपोप्रोटीन विच हेल्प टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। यानी बेटा आर्कीबैक्टीरिया क्यों एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि उसके जो सेल वॉल है वो ट्रू बैक्टीरिया से अलग है। जैसे ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, इसका सेल वॉल बेटा है ब्रांच्ड लिपोप्रोटीन। एग्जांपल ले ले बेटा, मिथेनोजन। मिथेनोजन आर द बैक्टीरिया विच हेल्प टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस, गोबर गैस। जो बायोगैस होता है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? प्रीडोमिनेंटली उसमें मीथेन गैस होता है, सबसे ज्यादा मीथेन गैस होता है। और वो कैसे बनता है? तो मिथेनोजन बैक्टीरिया में से बनता है। तो एग्जैक्टली ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होता कहाँ है? एक तो मार्शी एरिया में, और एक बेटा दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलो। रूमिनेंट मतलब बेटा जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा? रूमेन होता है। ये आपको ब्राउन कलर का ये जो बड़ा सा दिख रहा है, दैट इज द रूमेन। अब ये एनिमल क्या करते हैं, जब भी बेटा सुबह खाते हैं तो सारी चीजें वो अपने रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, फिर पूरे दिन वहां से निकालते हैं, उसको च्यू करते हैं और वापस स्टमक में जाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। और बेटा ये जो एनिमल है उसके डंग में से यानी गोबर में से हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। क्योंकि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में मिथेनोजन बैक्टीरिया है, और ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया एक्चुअली ये रूमिनेंट एनिमल में होता है, वो बेटा काम करता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में होते हैं। तो जब भी ये एनिमल में से गोबर निकलता है तो वो गोबर में भी ये बैक्टीरिया होंगे, और वो गोबर का यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटा? बायोगैस बनाते हैं। ओके, वो गोबर का यूज करके हम बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस में भी सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है बेटा? तो मीथेन गैस होता है। तो ये है बेटा मिथेनोजन बैक्टीरिया। यानी आर्की बैक्टीरिया एक बार फिर से देखते हैं, दे आर द एंशिएंट बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स उसका एग्जांपल बेटा हाईली सॉल्टी एरिया में रहता है, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिलस, मार्शी एरिया में मिथेनोजन होते हैं। ये बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि उसका सेल वॉल डिफरेंट है। इसका सेल वॉल बना हुआ है बेटा ब्रांच्ड लिपोप्रोटीन से, और ये जो ब्रांच्ड लिपोप्रोटीन है वो उसको सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ट्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। इसमें एग्जांपल है मिथेनोजन। वो ज्यादातर ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? तो मार्शी लैंड में तो होते ही है, पर रूमिनेंट एनिमल काउ बफेलो जितने कैटल्स है बेटा उनके रूमेन में भी ये बैक्टीरिया होते हैं। इनका काम क्या है? उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उनके गोबर में, डंग में ये बैक्टीरिया होते हैं और वो बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा कि ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया आर दी यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसमें बेटा सेल वॉल होता है और इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन।
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है बेटा सेल वॉल। फिर ये बैक्टीरिया बेटा मोटाइल भी होते हैं, सम ऑफ देम आर मोटाइल सो दे हैव अ फ्लैजेला। साइनोबैक्टीरिया है बेटा, उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, दैट इज सिमिलर एज ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के जैसे ही बेटा उसमें क्लोरोफिल ए होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। बहुत सारे बेटा यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, सम ऑफ देम आर फाउंड इन मराइन एज वेल एज द टेरिस्ट्रियल algae. Now beta next is the eubacteria. Now beta eubacteria are also known as the true bacteria. जैसे बेटा हमने अभी अभी देखा कि आर्कीबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंशियंट बैक्टीरिया, वैसे बेटा यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड द सेल वॉल इज रिजिड, सेल वॉल होता है बेटा, वो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड लिपोप्रोटीन, and due to presence of this branched lipoprotein, archaebacteria can able to survive in the extreme condition, whereas the eubacterial cell wall is made up of peptidoglycan, and some of the eubacteria are motile because they possess the flagella. Cyanobacteria is one of the example of the true bacteria, have a chlorophyll A similar to the green plant and they are photosynthetic. यानी बेटा ये क्लोरोफिल ए बेटा उसमें होता है और क्लोरोफिल ए है, दैट्स वाई दे आर द प्लांट लाइक पिगमेंट बेटा उसमें है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, सम ऑफ देम आर कॉलोनियल, सम ऑफ देम आर फिलामेंटस एंड दे फाउंड इन बोथ मराइन एज वेल एज टेरिस्ट्रियल algae. देखो बेटा यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कॉलोनियल है मींस दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप, एंड फिलामेंटस में बेटा दे आर द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दे कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ। यानी बेटा ये जो कॉलोनीज है, सपोज दिस इज द कॉलोनी, तो ये कॉलोनी के आसपास ये जो दिख रहा है बेटा दैट इज द म्यूसिलेजिनियस शीथ लिखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द जिलेटिनियस शीथ। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम मतलब बेटा एक्सेसिव ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ उसका मतलब है बेटा ब्लूम। तो ये बेटा पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रो होता है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द हेट्रोसाइट। बेटा इसके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं दैट इज नोन एज द हेटेरोसाइट्स। ये आपको दिख रहा है बेटा दैट इज हेटेरोसाइट, और ये जो हेटेरोसाइट है बेटा के दे आर हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल बेटा नॉस्टॉक, एनाबेना। इसके एग्जाम्पल में बेटा ऑसिलेटोरिया भी आता है के, पर एसिलेटोरिया जो है वो एक्चुअली वन ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया ही है, पर वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते बेटा। ओके, तो वापस इतना देखते बेटा, इट इज द ट्रू बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल है बेटा जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, फ्लैजेला होता है जितने भी मोटाइल है उसमें, क्लोरोफिल ए है बेटा उसमें ग्रीन प्लांट जैसे ही, और वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर के आसपास यानी कॉलोनियस के आसपास बेटा जिलेटिनियस शीथ होता है जिसको म्यूसिलेजिनियस शीथ भी बोलते हैं। कॉलोनियल में बेटा ग्रुप में होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके पास बेटा हेटेरोसाइट करके सेल होते हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना जैसे जो भी साइनोबैक्टीरिया है उसके पास हेटेरोसाइट सेल है। दिस हेटेरोसाइट सेल इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बेटा। फिर बैक्टीरिया यूज क्या है बेटा, तो दे आर यूजफुल इन मेकिंग द कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं, एंड फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूम प्लांट जो हमने बेटा आगे पढ़ा था राइजोबियम में। यानी बेटा वो कर्ड बनाने के लिए हेल्प करता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे भी है जो बेटा बैक्टीरिया में से मिलते हैं, एंड दे आर हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूम प्लांट। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी है दे आर कॉजिंग द डिजीज, पैथोजन, पैथोजन कॉजिंग द डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड द पेट। यानी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी दे आर एक्ट एज अ पैथोजन। पैथोजन, पैथो मतलब डिजीज, जन मतलब एजेंट, यानी ऐसे भी बैक्टीरिया है बेटा जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में बेटा कॉलेरा करते हैं वो भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, टिटेनस भी बैक्टीरिया से होता है, साइट्रस कैंकर जो लेमन के अंदर होता है बेटा वो भी बैक्टीरिया से होता है। आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। वन मोर थिंग बेटा, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक है, और ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है दे ऑक्सीडाइज द नाइट्राइट एंड अमोनिया
एंड गेटिंग दी एनर्जी, यानी बेटा अमोनिया नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करके बेटा वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी का यूज करके वो फूड बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ओके, एंड लास्ट थिंग बेटा, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन से बेटा वो रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी एक बैक्टीरिया होता है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। एंड सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस दी स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा वो स्पोर बनाते हैं। स्पोर मतलब उसके आसपास सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके आसपास एक वॉल बन जाता है, और वो स्पोर फॉर्मेशन जो होते हैं बेटा वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। यानी एडवर्स कंडीशन, जब बैक्टीरिया का अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जब आ जाते हैं तो अपने खुद के बचाव के लिए ऐसे स्पोर बना देते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन ऑल्सो। वो बेटा कंजुगेशन से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कंजुगेशन। अब बेटा कंजुगेशन क्या है? तो कंजुगेशन मतलब है बेटा दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ पीली से ज्वाइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज वन बैक्टीरिया, दिस इज सेकंड बैक्टीरिया, दोनों एक दूसरे के साथ बेटा पाइलस फॉर्मेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाइलस। पाइलस मतलब पीली से, जिसको हम सेक्स पाइलस भी बोलते हैं, सेक्स पाइलस भी बोलते हैं। वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। फिर क्या करेंगे बेटा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे, यानी एक सेल में से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल जाएगा। ये प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं कंजुगेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर विद द हेल्प ऑफ सेक्स पाइलस। तो ये बेटा कंजुगेशन है। और ऐसा बैक्टीरिया कब करते हैं बेटा? इसको सेक्स रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा कई बार बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब और लास्ट टॉपिक है बेटा मोनेरा में माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोनेरा। माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। बेटा उसके पास सेल वॉल होता नहीं है। ओके, नो सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। यानी बेटा माइकोप्लाज्म है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना भी बेटा ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड दी प्लांट। बेटा वो भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। तो माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और उसके पास सेल वॉल नहीं है, एंड वो भी बेटा एक प्लांट और एनिमल में डिजीज करते हैं। तो ये पूरा था बेटा हमारा मोनेरा। तो मोनेरा में हम ब्रीफली देख ले कि हमने क्या क्या किया बेटा। तो मोनेरा जब हमने स्टार्ट किया तो मोनेरा यानी बैक्टीरिया क्या है बेटा? सोल मेंबर ये ग्रुप के है, मोस्ट एबंडेंट है। हैंडफुल सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है पर बिहेवियर, मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है। कोकस, स्पेरिकल, रॉड शेप को बेसिलाई बोलेंगे, स्पाइरल होंगे तो उसको स्पाइरिलियम बोलेंगे, कॉमा शेप है तो उसको विब्रियो बोलेंगे। फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशनल देखे बेटा तो ऑटोट्रॉफिक है, जिसमें फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक है, पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, सम ऑफ देम आर सिम्बायोटिक है बेटा। फिर हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया में 3 है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में बेटा हेलोफाइल्स रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिलस, मार्शी एरिया में बेटा मीथेनोजन। फिर हमने ये देखा कि उसका सेल वॉल है वो ब्रांच लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, जो ट्रू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, जो उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। कैटल के रूमेन में बेटा ये बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, मीथेनोजन, जो गोबर गैस यानी बायोगैस बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ट्रू बैक्टीरिया है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। क्लोरोफिल है सो फोटोसिंथेटिक करते हैं। ग्रुप में होते हैं, कॉलोनी में यूनिसेलुलर फिलामेंटस। हिट्रोसाइट सेल होते हैं बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर बेटा हमने देखा कि वो
मेकिंग कर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है जो डिजीज़ करते हैं बेटा प्लांट और एनिमल में। बैक्टीरिया फ्यूजन से बेटा रिप्रोड्यूस होते हैं, कई बार बेटा वो कंजुगेशन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एडवर्स कंडीशन में बेटा सर्वाइव करने के लिए वो स्पोर भी बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा बेटा माइकोप्लाज्म जो है वो भी मोनेरा के अंदर आता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल नहीं है, और ऑक्सीजन के बिना वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, और वो भी बेटा प्लांट और एनिमल में डिजीज करते हैं। तो ये पूरा ब्रीफ था बेटा मोनेरा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।